नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भी कोरोना वायरस या वायरस से संबंधित अपनी जानकारी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जब डॉक्टर्स लोगों का इंटरव्यू टीवी पे होता है तो वो लोग कुछ नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये वायरस का, कोरोना वायरस का नया म्यूटेंट है, या फिर कोरोना वायरस का ये वेरिएंट बहुत ख़तरनाक है पिछले वेरिएंट के मुकाबले, या फिर ये कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो रहा है। तो इन शब्दों का मतलब कि म्यूटेशन या फिर वेरिएंट या वायरस का स्ट्रेन, ये शब्द, इन शब्दों का मतलब क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम ये जो हमें मालूम है उसके बारे में देखेंगे कि हम ह्यूमन बीइंग्स में, जैसे कि हम हैं, हमारे कुछ फिज़िकल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारा गोरा रंग हो, या हमारा सांवला रंग है, या हमारा ब्राउनिश कलर है, या फिर हम किस तरीके से बोलते हैं, या फिर किस तरीके से खाते हैं, या फिर किस तरीके से चलते हैं। तो ये जो हमारे फिज़िकल कैरेक्टर्स हैं, अक्सर देखा गया है कि वो पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे जीन्स हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो ये जीन्स जो ट्रांसफ़र होते हैं उसके कारण जो है कैरेक्टर्स एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में या बच्चों में चले जाते हैं। तो ये जीन्स क्या चीज़ होती है हम देखेंगे। ये जीन जो होती है, तो ये जीन एक्चुअली में जो होती है वो हमारे बॉडी में जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें जीन्स होती हैं, और ये जेनेटिक मटेरियल ही हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, जिसके कारण कि हमारे कैरेक्टर्स हमारे बच्चों में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो जेनेटिक मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक डीएनए होता है जिसको डाईराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और एक आरएनए होता है जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस वीडियो में हम आरएनए पे ही ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि कोरोना वायरस जो होता है वो आरएनए वायरस होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे सेल, हमारे बॉडी में बहुत सारे मिलियंस ऑफ, करोड़ों सेल्स होते हैं। तो हमारी बॉडी का हर पार्ट जो होता है वो बहुत सारे सेल से मिल के बना होता है। तो ये देखिए सेल यहाँ पे शो किया गया है, और हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, और सेल के न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके का देखिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में, जैसे ऐसा लगेगा दो रस्सियां आपस में हेलिकल फॉर्म में लपेट दी गई हैं। इस तरीके से दो रस्सियां आपस में हेलिकल फॉर्म में लपेट दी गई हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर होता है, जिसको कि हम डीएनए कहते हैं। इसको हम डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो डीएनए का डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे सेल्स में डीएनए होते हैं, कभी कहीं पे आरएनए भी होते हैं सेल्स में डीएनए की जगह पे। तो इन सेल्स में ही सारा ये सेल, ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये पूरा, ये देखिए ये लंबा सा, बहुत लंबा सा डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। यही हमारे बॉडी में, बॉडी के हर सेल में जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन करता है। और ये जो डीएनए होता है इसमें सारे, ये एक तरीके से कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह होता है। इसमें सारी प्रोग्रामिंग होती है कि हमारा कैरेक्टर कैसा होगा, हमारे बॉडी में जो कार्यकलाप चल रहे हैं, हार्ट बीट हो रही है, लंग्स सांस ले रहे हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, होते रहते हैं। वो सब इसी डीएनए से ही कंट्रोल होता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये कंट्रोल सेंटर हो गया, जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है या मदरबोर्ड कंप्यूटर का होता है, उसी तरीके से ये डीएनए ऑपरेट करता है और पूरे बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता रहता है। वैसे ही आरएनए का भी काम होता है। ठीक है, तो पूरे बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि कौन सा काम कब कैसे करना है, और इस डीएनए के कारण ही हमारे फिजिकल कैरेक्टर्स आते हैं कि हम कैसा बोलते हैं, कैसे खाते हैं, हमारा कलर कैसा है। तो चलिए आगे चलते हैं और डीएनए आरएनए को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। ये जो एक रस्सी है उसको अगर हम बैकबोन कह दें, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे ही रीढ़ की हड्डी पे हमारा शरीर, आधा शरीर पूरा ऊपर का टिका होता है। ठीक है,
वैसे ही ये जो दो रस्सियां हैं वो डीएनए की बैकबोन होती हैं, ठीक है। और आरएनए में सिर्फ एक सिंगल रस्सी होती है, ये देखिए सिंगल रस्सी होती है, ये आरएनए की बैकबोन है। तो ये जो होती है सिंगल रस्सी आरएनए में, ये शुगर और फॉस्फेट से मिलके बनी होती है। मतलब ये जो रस्सी होती है ये शुगर और फॉस्फेट से मिलके बनी होती है आरएनए में, ठीक है। तो हम चूँकि आरएनए पे ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं, डीएनए के केस में नहीं जाएंगे ज़्यादा, तो हम देखेंगे शुगर और फॉस्फेट से मिलके बनी होती है ये आरएनए की जो ये रस्सी होती है, जिसको कि हम बैकबोन भी कह रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे ही होता है जैसे कि कोन वाली आइसक्रीम हम खाए हैं, तो जो कोन होता है जिसमें आइसक्रीम डाली जाती है वो भी ऐसे ही आटे, मैदे और चीनी से मिलके बनाई जाती है। तो वैसे ही ये आरएनए का जो बैकबोन होता है वो भी शुगर और फॉस्फेट से मिलके बना होता है। अब इस आरएनए के पास देखिए 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, साइटोसिन, गुआनिन, एडिनिन और यूरेसिल। यही हैं जिनके कारण हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आते हैं। तो हम वायरस को लेकर समझेंगे कि इनके कारण ये 4 नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं, इनके कारण ही वायरस के अपने जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे फिजिकल हो चाहे उसकी नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो, उसके कारण आते हैं। तो ये जो 4 बेसेस होते हैं इस आरएनए के बैकबोन पे एक के बाद करके ये लगे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे शुरुआत अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये देखिए सबसे पहले यूरासिल लगा है, उसके बाद ये नीले रंग का साइटोसिन लगा है, फिर गुआनिन, फिर साइटोसिन लगा है, फिर ये यूरासिल लगा। इस तरीके से फिर गुआनिन लगेगा, एडेनिन लगेगा, इस तरीके से एक के बाद लगे रहते हैं। तो ये जो सीक्वेंस होता है, ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, इनका जो सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में ये इस रस्सी के चारों तरफ लगे होते हैं, ठीक है, उसके कारण ही वायरस का कैरेक्टर डिसाइड होता है, ठीक है। अब सीक्वेंस का मतलब, अगर ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, मतलब कि जैसे देखिए यहाँ पे एक ये यूरासिल लगा हुआ है, उसके बाद 2 साइटोसिन के नाइट्रोजनस बेसेस लगे हैं, और फिर यहाँ पे ये यूरासिल, नारंगी कलर का यूरासिल लगा है। तो अगर ये नारंगी कलर का यूरासिल उठ के यहाँ पर आ जाए और ये साइटोसिन उठ के यहाँ पर आ जाए, तो पूरे वायरस का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। ये उसी तरीके से है जैसे कि हमको मालूम है कि BAT बैट होता है, जबकि TAB रैट होता है। तो हम देखेंगे सीक्वेंस बदल देने से लेटर्स का पूरा मतलब बदल जाएगा। बैट का मतलब कुछ और होता है और टैब का मतलब कुछ और होता है। तो चलिए आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो वायरस है, या फिर स्पेसिफिकली हम कोरोना वायरस की ही बात करेंगे इस समय, ठीक है। तो वायरस जो है हमारे शरीर में, या कोरोना वायरस हमारे शरीर में हमारे मुंह से या नाक के थ्रू सांस जब हम लेते हैं तो उसके थ्रू जो है हमारे शरीर के अंदर घुस जाएगा, और वो जा करके हमारे बॉडी के सेल्स में, अब जैसे कोरोना वायरस ज़्यादातर लंग्स में भागता है और लंग्स के सेल्स में जाके चिपक जाएगा, ठीक है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो वायरस होते हैं, ये जो वायरस होते हैं 2 तरीके के वायरस होते हैं, ठीक है। एक जो होगा वो डीएनए वायरस होता है, जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, और दूसरा जो होता है वो आरएनए वायरस होता है, जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो हम समझेंगे कि ये जो कोरोना वायरस है ये आरएनए वायरस है, ठीक है। तो कोरोना वायरस जैसे ही हमारे सेल में अंदर जाएगा तो उसका जो आरएनए होगा, या फिर हम कह लें कि कोरोना वायरस जब हमारे सेल्स के अंदर जाता है तो उस बाहर वो इनएक्टिव रहेगा कोरोना वायरस, लेकिन जैसे ही हमारे सेल के अंदर घुसेगा उसको वहाँ से एनर्जी मिलने लगती है ग्लूकोज के फॉर्म में। कोरोना वायरस क्या करता है, हमारे सेल से ग्लूकोज लेने लगता है। जो ग्लूकोज सेल के काम के लिए आया था, सेल को एनर्जी देने के लिए आया था, वो कोरोना वायरस खाने लगता है। तो उसके कारण वायरस को एनर्जी मिल जाती है और वो एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर सेल के अंदर कोरोना वायरस का जो आरएनए होता है उसकी कॉपिंग होने लगती है।
कॉपिंग होने लगती है कि मतलब ऐसा समझेंगे कि जैसे हम फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो एक ओरिजिनल देते हैं और ओरिजिनल से बहुत सारी कॉपी हम निकाल लेते हैं, वैसे ही आरएनए जो ओरिजिनल वायरस हमारे शरीर सेल में घुसा है उसका जो आरएनए होगा उसकी कॉपियां बनने लगेंगी। तो एक तरीके से एक आरएनए से दो आरएनए, दो आरएनए से तीन आरएनए, तो वायरस का जो है मल्टीप्लिकेशन होने लगता है। ठीक है, क्योंकि नए नए आरएनए बन रहे हैं तो उसके चारों तरफ वो वायरस का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो एक से कई वायरस हमारे बॉडी के अंदर बनने लगते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ द आरएनए। ठीक है, अब क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम, एक कोरोना वायरस हमारे सेल में घुसा था और बहुत सारे वायरस उस सेल में जाके बनने लगे। ठीक है, तो अब हमारा इम्यून सिस्टम अगर इतना स्ट्रांग है कि वो जा करके जो कॉपिंग का प्रोसेस नए नए वायरस बन रहे हैं उनको जा करके मार देता है, तब तक तो ठीक है। अगर नहीं मार पाता है तो ये जो नए वायरस हमारे सेल के अंदर बन रहे हैं वो सेल से बाहर निकलते हैं और आसपास के और सेल्स को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। अब क्या है कि जो ये कॉपिंग प्रोसेस हो रहा था, मतलब एक आरएनए से दो आरएनए बने और फिर दो कोरोना वायरस बन गए, फिर दो से चार आरएनए बने तो चार कोरोना वायरस बन गए। जो कॉपिंग प्रोसेस है उसमें अगर कहीं गड़बड़ी हो जाती है, अब गड़बड़ी क्या होगी, हमने पीछे देखा था कि ये आरएनए में ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं एक के बाद लगे रहते हैं, तो अगर कॉपिंग प्रोसेस में कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो यूरा सेल उठ के यहाँ साइटोसिन की जगह आ जाए, साइटोसिन की जगह पे यूरा सेल आ जाए, तो ये पूरा वायरस का कैरेक्टर ही बदल जाएगा। अगर इस तरीके के हो जाता है तो पूरा वायरस का कैरेक्टर बदल जाएगा। तो इसी प्रोसेस को, अगर कॉपिंग प्रोसेस में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो इसी प्रोसेस को हम म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो कॉपिंग प्रोसेस में गड़बड़ी होती है, मतलब एक आरएनए से दूसरा आरएनए जब बन रहा है तो उसमें जो है सीक्वेंसिंग में जो गड़बड़ी होती है नाइट्रोजनस बेसिस की, वो कैसे होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आरएनए की जो कॉपिंग होती है वो एक्चुअली में आरएनए में एक एंजाइम होता है जिसको हम आरडीआरपी कहते हैं। आरडीआरपी मतलब आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसका फुल फॉर्म ये है आरडीआरपी का, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो आरडीआरपी नाम का एक एंजाइम होता है कोरोना आरएनए वायरस में। ठीक है, एंजाइम, अब एंजाइम क्या चीज़ होती है इसको समझते हैं। तो ये जो एंजाइम होता है, देखिए हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं सब केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, और उन केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए या तेज़ी से कराने के लिए एक कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो एंजाइम होता है हमारे बॉडी में, जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें कैटलिस्ट का काम करता है। और ये जो एंजाइम्स होते हैं वो आरएनए में ही जो अलग तरीके की कोडिंग होती है, सीक्वेंसिंग के जो सीक्वेंसिंग होती है उसके कारण जो कोडिंग होती है या प्रोग्रामिंग होती है उसके कारण ही ये एंजाइम्स बनते हैं। ठीक है, तो अब ये जो एंजाइम आरडीआरपी एंजाइम है उसके कारण ही आरएनए वायरस का कॉपिंग प्रोसेस होता है। मतलब एक आरएनए जो ओरिजिनल आरएनए होता है वो टेम्पलेट के ओरिजिनल के फॉर्म में आ जाता है, उससे जो है कई आरएनए बनने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को, कॉपिंग प्रोसेस को होने के लिए ही ये आरडीआरपी मदद करता है, और ये आरडीआरपी इस कॉपिंग प्रोसेस को तेज कर देता है। तो इसीलिए आरडीआरपी को आरएनए रिप्लिकेज भी कहते हैं। इसका रिप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन को बहुत तेज कर देता है। ठीक है, अब क्या है कि आरडीआरपी के कारण आरएनए का मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है, मतलब कॉपिंग प्रोसेस तो हो रही है, लेकिन आरडीआरपी के पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी या स्किल नहीं होता है जिसके कारण वो ये चेक कर सके कि ये जो कॉपी हो रही है, फोटोकॉपी बन रही है आरएनए की, वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है। सही होने का मतलब जो ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हमने यहाँ पर देखे थे पिछले फोटो में, ठीक है, ये सीक्वेंसिंग नाइट्रोजनस बेसेस की, ये नाइट्रोजनस बेसेस की जो ये सीक्वेंसिंग है वो सही हो रही है कि नहीं है, हो रही है, पहले जैसी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसमें ये जो आरडीआरपी एंजाइम होता है, ये जो आरडीआरपी एंजाइम होता है, इसमें हम कहेंगे कि प्रूफ रीडिंग की स्किल नहीं होती है। ठीक है, प्रूफ रीडिंग की स्किल नहीं होगी कि वो चेक कर सके कि आगे जो कॉपी वो बनाता जा रहा है, बनाने में मदद कर रहा है, वो सही हो रही है कि नहीं हो रही। तो अब जब गड़बड़ हो जाता है, जब प्रूफ रीडिंग की स्किल ही नहीं है, तो एक
एक कॉपी से दूसरी कॉपी में बनने में कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो इसी प्रोसेस को हम म्यूटेशन कहते हैं, इसी प्रोसेस को म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको फिगर के थ्रू देखेंगे तो कि इस म्यूटेशन का क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए ये कोरोना वायरस की फिगर है, इसके न्यूक्लियस के अंदर देखिए ये आरएनए का स्प्रिंग की तरीके का सिंगल स्ट्रैंड है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो आरएनए का जो ये आरएनए का जो ये मॉलिक्यूल है, इसके ये बहुत लंबा सा होता है, तो इसको अलग अलग पार्ट अलग अलग काम के लिए डिज़ाइंड होते हैं। और हर पार्ट, क्योंकि ये मालूम है शुगर फॉस्फेट का बेस होता है जो रस्सी होती है, और इसमें बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसेस लगे होते हैं। तो हम देखेंगे जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया, ये आरएनए का कोरोना वायरस के आरएनए का ये वाला पार्ट जो है स्पाइक प्रोटीन के बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ इस वाले आरएनए के इस वाले पार्ट में अगर कॉपिंग प्रोसेस के कारण जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और एडेनिन, अभी हम लोगों ने पीछे चार नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, उनके सीक्वेंसिंग में चेंज हो जाएगा, तो ये जो स्पाइक प्रोटीन है उसका पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो जाएगा। हम इसको इस फिगर से देख सकते हैं कि देखिए ये पेरेंटल स्ट्रेन है, ओरिजिनल स्ट्रेन इस तरीके था, सारे नीले कलर के इसके स्पाइक्स थे। ठीक है, उसके बाद एक ये म्यूटेशन हुआ, मतलब सीक्वेंसिंग में चेंज हुआ नाइट्रोजनस बेसिस के, तो ये नया वेरिएंट बन गया। अब ये वेरिएंट अगर ये जो म्यूटेशन हुआ था आगे स्थिर हो जाता है, मतलब आगे आने वाले वायरस में भी वो चलता चला जाता है, तो हम देखेंगे कि एक नए स्ट्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें जो स्पाइक है देखिए, एक नीली है और एक लाल है, फिर एक नीली फिर एक लाल, तो ये चेंजेस हो जाते हैं जो नाइट्रोजनस बेसेस आरएनए के रस्सी में लगे होते हैं उसके सीक्वेंस में चेंज होने से। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो हम देखेंगे कि ये जो म्यूटेशन होता है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है वायरस में, वो होता ही रहता है, क्योंकि उसके पास जब प्रूफ रीडिंग ये चेक करने की काबिलियत ही नहीं है RDRP एंजाइम में कि आरएनए का जो कॉपी हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो गलतियां होती रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर गलतियां नॉर्मल होती हैं, उससे वायरस के नेचर पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ म्यूटेशंस ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण, जो कि वायरस के लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है। अब जैसे कि कुछ एक म्यूटेशन ऐसे हो गए कि वायरस के पास ये काबिलियत आ गई कि वो सेल के अंदर बहुत तेज़ी से घुसेगा और बहुत ज़्यादा नुकसान कर पाएगा, तो वो कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव प्रॉपर्टी उस म्यूटेशन के कारण आ गई। अब वो म्यूटेशन जो है आगे की जनरेशन में आगे भी रिप्लिकेशन होगा, भाई नया वायरस बना है तो उसका आरएनए भी रिप्लिकेट होगा, कॉपी करके नया वायरस बनाएगा। तो ये जो चेंज आ गया था म्यूटेशन कारण, जिसके कारण कोरोना वायरस में ये पॉजिटिव प्रॉपर्टी आ गई थी जिससे वो और ख़तरनाक हो गया था, वो अगर आगे की जनरेशन में पास ऑन हो जाता है तब हम कहते हैं कि हमें कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिल गया है, जो भी स्ट्रेन हमें मिल रहा है। तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत समझ में आ गया होगा इससे, और अगर इसे पसंद आया हो तो अब इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।